हेलो दोस्तों अगर आप नीट पीजी 2025 देने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट से लेके काउंसलिंग के फाइनल राउंड तक मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों को असिस्ट करूंगा। दोस्तों, किसी रीज़न से अगर आप 2024 नीट पीजी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए तो उस कमी को आप नीट पीजी 2025 की प्रिपरेशन में दूर कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 जून है। हालांकि NBEMS का हमें ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे से पता है, तो ये टाइमिंग एक्सटेंड होके जुलाई या अगस्त तक भी जा सकता है। और अभी तक जो एक्सपेक्टेड इंटर्नशिप डेट है, 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट, दैट इज़ 31 जुलाई। दोस्तों, बस इस बार हमारी NBEMS से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी को लेके केस भी चला, बट आपको पता है कि उस केस का क्या हुआ और कितने जेन्युइन केस को सरकार किस तरीके से, या यूँ कहें गवर्नमेंट बॉडीज़ किस तरीके से इग्नोर कर देती है, या इवन सुप्रीम कोर्ट को भी मैं कह सकता हूं कि इतने जेन्युइन केस को किस तरीके से इग्नोर किया गया कि उस पर तारीखों पे तारीख चल रही हैं। किसी के पास समय नहीं है कि उस केस पे सुनवाई हो सके, क्योंकि यार ओरिजिनल पेपर देखना, आंसर की देखना, अपनी रिस्पॉन्स शीट चेक करना, ये तो किसी के बेसिक राइट्स होते हैं। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता कि अगर एग्जामिनेशन अथॉरिटी बच्चों के साथ ऑफिशियल पेपर शेयर करे, आंसर की शेयर करे, तो ये कुछ गलत नहीं है। तो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल लॉजिकल और बिल्कुल मिनिमम डिमांड है। तो ये सब चीज़ें इस साल हुई हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला कि एग्ज़ाम NBEMS सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराए। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन हम लोगों की NBEMS से यही है कि एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए, सो दैट जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रॉब्लम है जो लास्ट ईयर हुआ था नीट पीजी 2025 में, एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, लगभग इसमें 2.25 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही कि हम 2.25 लाख बच्चों का एक टाइम में ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा सकें। तो पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो NBEMS कराए ऑफलाइन अच्छा लगता है, ऑफलाइन कराए ऑनलाइन अच्छा लगता है, ऑनलाइन अच्छा कराए, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर ऑनलाइन ही होगा। बस ये उम्मीद करो कि एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में हो जाए, मल्टी शिफ्ट में ना हो। और तीसरा, अब की बार सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला है, शायद NBEMS थोड़ा सा उस केस से सीखे और थोड़ा सा उस केस से हिंट लेते हुए अब की बार एग्ज़ाम पेपर जैसे ही हो जाता है उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की उसकी रिलीज कर दी जाए। दोस्तों, कुछ भी हो, हमें इस बार क्लिनिकल ब्रांच में जाने के लिए एटलीस्ट इतना रैंक तो चाहिए। सारे जो कट ऑफ हैं उनको अच्छे से डिटेल में चेक करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने ऑफिशियल जो भी कट ऑफ रहे हैं हर एक राउंड के कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज अच्छे से आपको बता दिए थे। तो जनरल कैटेगरी में कुछ भी हो जाए, हमें 30,000 से नीचे रैंक अब की बार लेके आना है। OBC में हमें 32,000 से नीचे का रैंक चाहिए क्लिनिकल के लिए। EWS में हमें 34,000 से नीचे का रैंक चाहिए क्लिनिकल के लिए। SC कैटेगरी में हमें 55,000 से नीचे का रैंक चाहिए क्लिनिकल के लिए। और ST के लिए हमें एटलीस्ट 98,000 से नीचे का रैंक चाहिए क्लिनिकल ब्रांच को लेने के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका तो होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपको करना क्या है, अभी हमारे पास लगभग 3.5 मंथ या यूँ कहें उससे भी ज़्यादा टाइम है अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाता है तो, नहीं तो 3.5 मंथ तो आप मान के ही चलिए। तो हमारे जो 19 सब्जेक्ट हैं जो MBBS में पढ़ाए जाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का जो रेफरेंस बुक है तो उससे हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे सारे सब्जेक्ट के थोड़ा स्पीड के साथ, तो शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते हमें थोड़ा याद भी हो जाएगा और लास्ट टाइम रिवीजन में ये शॉर्ट नोट्स हमारे काम आएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम मटेरियल को खुद कंपाइल ना करें, हम बने बनाए मटेरियल को यूज कर लें। तो नीट पीजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोचिंग है जैसे DAMS, सेरिबेलम, मैरो, इनका जो स्टडी मटेरियल है आप उसको यूज कर लो। तो उस स्टडी मटेरियल को आप अच्छे से चेक करो, अच्छे से समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, याद करो, और प्लस फिर इनके आप मॉक टेस्ट लगा लो। यानी स्टडी मटेरियल पढ़ो, स्टडी मटेरियल के बाद आप इनके मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लो। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए
पॉसिबल नहीं हो पाता होगा, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता होगा कि जो क्लासेज हैं वो अटेंड करी जाएं। तो अगर क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनके स्टडी मटेरियल को आप जरूर एक बार चेक करें और इनके मॉक टेस्ट लगा लो, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। यानी ये 2 कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हैं जो स्टूडेंट यूजुअली फॉलो करते हैं, या तो सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग की हेल्प से। सो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में इसी टाइप के कुछ हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।